क्या था। ये कहकर उसने सरकंडों के बेच रखी मोतियों की एक बोरी निकाली, मछली पकड़ी और बगैर एक और लफ्ज कहे उसे घसीटते हुए एक पत्थर के पीछे गायब हो गया। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ दिन बाद माँ ने दोनों लड़कियों को शहर भेजा ताकि वो सुइयां, धागा, फीते और रबन खरीद लाएं। उनका रास्ता एक मैदान से गुजरता था जहां बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बड़ा परिंदा हवा में मुंडला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटता हुआ नीचे उतर रहा है, यहां तक कि वो एक पत्थर पर आ बैठा जो ज्यादा दूर ना था। फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़कर आगे पहुंचे तो खौफ से देखा कि अकाब उनके पुराने दुश्मन बोने पर झपटा मारकर उसे उठाने वाला था। नर्म दिल बच्चियों ने फौरन बोने को पकड़ लिया और परिंदे से इतनी देर तक कशमकश करती रही कि आखिरकार उसने अपना शिकार छोड़ दिया। जब बोना पहली सदमे से संभला तो अपनी कुरुख्त आवाज में चीखा, क्या तुम मुझे जरा नरमी से नहीं थाम सकती थी? तुमने तो मेरा बारीक सा कोट ही चीर डाला। बेकार और अनाड़ी लड़कियां हो तुम। ये कहकर उसने कीमती पत्थरों की एक थैली उठाई और चट्टानों के नीचे अपनी गार में गायब हो गया। लड़कियां उसकी नाशुक्री की आदी हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने परवाह न की और शहर जाकर अपना सामान खरीद लिया। वापसी पर जब वो फिर उसी मैदान से गुजर रही थीं, तो उन्होंने बोने को देखा जो खुले मकाम पर अपने कीमती पत्थर उंडेल रहा था। उसे यकीन था कि इतनी देर गए वहां से कोई नहीं गुजरेगा। शाम के सूरज की किरणें उन चमकते पत्थरों पर पड़ रही थीं कि बच्चियां वहीं खड़ी रह गईं और महवे हैरत उन्हें तकती रहीं। बोना चल्ला उठा, यूं मुंह फाड़ कर क्या देख रही हो तुम? और गुस्से से उसका राख जैसा चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोना अभी गुस्से भरे अल्फाज कहकर वहां से भागने ही वाला था कि अचानक जंगल से एक खौफनाक गराट सुनाई दी और एक काला रेच दौड़ता हुआ बाहर आया। बोना डर के मारे उछल पड़ा, मगर उसे अपनी पनाहगाह तक पहुंचने का मौका न मिला क्योंकि रेच पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था। घबराकर बोना चीखने लगा, प्यारे मिस्टर,